और ये काम जिन लोगों ने किया है वो भी बड़ा नेक काम किया। ईदी साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं एक मरतबा इस्लामाबाद जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा, मेरे साथ फ्लाइट में ईदी साहब जा रहे थे, तो मैंने इनको नहायत सादा कपड़ों में देखा। जी हैं बिल्कुल ऐसे। तो मैं हैरान रह गया कि इनको बहुत सारे वो अफराद करे थे, आए आप वीआईपी सीट पे बैठे, वीआईपी दरवाजे से जाएं। इन्होंने कहा नहीं, इनके लिए चेयर लाई गई कि हम आपको चेयर के जरिए उतारते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं आम लोगों की तरफ जाऊंगा और आम लोगों के रास्ते में जाऊंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा इनका ये किरदार, और ये खिदमत तो बहुत बड़ी खिदमत है। इसलिए कि आजकल लोगों, मैं हुजूर एक जगह पर रहता था, मैं नाम नहीं लूँगा जगह का, तो वहाँ एक बच्चों का बाप फौत हो गया, तो मैं करीबी था, तो मुझे पता चला कि बाप को फौत हुए 6 घंटे गुजर गए हैं और गुस्ल नहीं दे रहे। 6 बच्चे जवान हैं मगर गुस्ल नहीं दे रहे। फिर मैं वहाँ गया, मैंने जाकर गुस्ल दिया। तो मैं हैरान होता हूँ कि लोग आज अपने सके बाप को गुस्ल नहीं देते, और ईदी साहब उन लोगों को गुस्ल दे रहे हैं जिनके साथ ना कोई रिश्ता ना कोई नाता, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमानों की बस्ती के करीब पाए गए। इनकी तजहीज़ होनी चाहिए, तकफीन होनी चाहिए, जनाजा होना चाहिए, और ये काम ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। और तब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, और नाज़रीन यकीनन आप भी ये चाहेंगे क़ब्ल इसके कि हम अब्दुल सत्तार ईदी साहब की तरफ रवाना हों और उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करें, मुफ्ती साहब का दम गनीमत समझते हुए, और इनका साया अल्लाह ताला हम पर तादेर सलामत रखे। इन जैसे बुज़ुर्गों का, जो नेक बुज़ुर्ग हैं, जिनकी रातें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत में गुज़रती हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जब हम यहाँ पर मौजूद ही हैं तो आप भी स्क्रीन के उस तरफ मौजूद हैं। न जाने कितने बरसों से इन कब्रों पर फातिहा नहीं पढ़ी गई है, न जाने कितने बरसों से यहाँ पर दुआए मग़फ़िरत की सदा नहीं गूंजी है। मैं मुफ्ती साहब से कहूँगा कि वो दुआ फ़रमाएँ, हम सब उनके साथ साथ आमीन भी कहते रहेंगे, और पूरी दुनिया में जहाँ हमारा इस वक्त प्रोग्राम देखा जा रहा है, वो लाखों दुआएँ इन लावारिस मकीनों के साथ जो यहाँ के मकीन हैं शामिल हाल हो जाएँ। शायद किसी के अज़ाब क़ब्र में तख़फ़ीफ़ की वजह से हमारे साथ जो अज़ाब क़ब्र होने वाला है उसमें कमी वाक़ई हो जाए। मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह। मैं आपका इस दुआ से पहले शुक्रिया भी अदा करते हुए नाज़रीन इकराम को ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं यहाँ दाखिल हुआ था तो मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने एक कब्र दिखाई कि जो पहले बेनामो निशान थी और बाद में उसे पक्का किया गया और उस पर नाम भी मिल गया। तो ये इनकी तस्वीर होती हैं जिस वक्त इनको दफन किया जाता है, गालिबन उससे पहले उनकी तस्वीर वगैरह होती है, तब तस्वीर और नंबर होता है। तो फिर जब लवाहिकीन को मिल जाती हैं तो फिर उनकी कब्र जैसे यहाँ पक्की की गई और आगे भी कब्रिस्तान में पक्की हैं कब्रें। तो या अल्लाह जिनके लवाहिकीन मिल चुके उनकी भी बख्शिश फरमा, और जिनके लवाहिकीन को आज तक नहीं पता चल सका, या अल्लाह जो मुसलमान हैं यहाँ पर, ए अल्लाह मैं उन सब के लिए दुआ करते हुए ये दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह मग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात की दुआ की फैज़ान सबको नसीब फरमा। हम लोग तमाम दुनिया के मुसलमान मर्द और ख़वातीन जब नमाज़ पढ़ते हैं तो ये दुआ करते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई, रसूल पाक पर तेरी तरफ से नाज़िल की हुई और तमाम मोमिनीन की नमाज में आई हुई। तमाम मोमिनीन जो इस दुआ को पढ़ते हैं, मुसलमान दुआ पढ़ते हैं, ए अल्लाह उस दुआ का फैज़ान सब मुसलमानों समेत इन बेनाम व निशान लोगों को भी नसीब फरमा। ए अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम के वसीला से इस कब्रिस्तान में जितने मुस्लिमीन और मुस्लिमात हैं, ए अल्लाह हम नहीं जानते, तू जानता है, तेरे इल्म में जो भी मुस्लिमीन और मुस्लिमात हैं अल्लाह उन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हमने तो अपने गुमान और अपने यकीन में यही समझा कि सब मुस्लिमीन और मुस्लिमात हैं, इसीलिए इनकी जनाजा और तजहीज़ तकफ़ीन भी है। ए अल्लाह हम दुआ करते हैं तू इनकी इस कसम पुरसी के आलम में मर जाना, इसी को इनके लिए या इलाहुल आलमीन बाइस निजात बना, बाइस बख्शिश बना, और हम सब को या इलाहुल आलमीन मर्ग मुफाजात से बचा। हम जब मर जाएं तो हमारे पीछे भी इसी तरह दुआ करने वाले लोग पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिस सलावातु व सल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिल बरकातु व सल्लि अला मुहम्मदिन व सल्लि अला क़ब्र मुहम्मदिन फिल क़ुबूर व सल्लि अला रौज़ति मुहम्मदिन फिल रियाज़ व सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला जमी उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत इनायत। नाज़रीन अब हम चलते हैं अपना घर अब्दुल सत्तार ईदी साहब की तरफ और उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, और फिर उसके बाद इस स्टूडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे।
नाज़रीन इकराम, अभी आपने मौज कोट कब्रिस्तान के बारे में मुफ्ती साहब की गुफ्तगू भी समाअत फरमाई और वहाँ हालत ज़ार भी देखी, किस तरह से वहाँ कब्रें बनाई गई हैं और लावारिस लाशें वहाँ दफना दी जाती हैं। ये फरीज़ा भी अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने उठा रखा है। किस उनकी कौन कौन सी खिदमत आपको गिनवाऊँ, वरना शायद ये लाशें यहीं सड़कों पे पड़ी सड़ रही होती। हम लोग तो छूते भी नहीं, करीब तक नहीं फटकते। अरे हम तो जिंदों के करीब नहीं फटकते, मुर्दों के पास क्या जाते हैं। लेकिन ईदी साहब यहाँ पर भी खिदमत का काम कर रहे हैं। मैं उनके पास ही मौजूद हूँ और उनसे पूछना चाहूँगा कि ये मौज कोट का जो कब्रिस्तान है ये कैसे बना, और फिर ये लाशें जब आप दफना देते हैं तो फिर क्या इसको दोबारा मिस्मार किया जाता है, क्या होता है ये, इसको कैसे वहाँ पर किस तरह से उसकी देखभाल की जा रही है, और क्या कोई मदद करता है उसको मेंटेन रखने के लिए। ये तमाम सवालात हैं ईदी साहब। अच्छा, ये हमारे लिए बड़ा मैटर था और मेवासा में दफन करते थे तो जगहें नहीं मिलती थी, क्योंकि जगहें बुकिंग बहुत है। ये जगह मुझे ये जमात इस्लामी के अमीर अफगानी सत्तार थे, जी अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, अब्दुल सत्तार अफगानी, उसके दौर में यह हमें 10 एकड़ का एक गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इंतकाल कर दें जी। वो जगह भरते भरते जब ख़त्म हो जाती है तो इसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है। और ये पहली दफ़ा ख़त्म हो गई है, ये दूसरी दफ़ा ये चालू है। कब्र पक्की बड़ी बनाना संभालना ये कोई ज़रूरी नहीं है, इससे याद ही करना ज़रूरी है कि हमें भी यहाँ पे कभी आना है। असल हिसाब तो खुदा के यहाँ है, ठीक है, पूछ के रेत का। तो हम इस तरह से लावारिस होते हैं, जिंदा होते हैं तो सारी चीज़ बता देते हैं, तो हम नाम एड्रेस सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन मरने के बाद इनको कोई पूछाने हाल नहीं होता, क्योंकि मैयत दफनाना भी बहुत महंगा हो गया है, तो लोग दिलचस्पी नहीं लेते। ठीक है। बाप मर जाए तो बेटा लेने के लिए तैयार नहीं, माँ मर जाए तो बेटी लेने के लिए तैयार, सब दूर हट जाते हैं। गुर्बत, ज़्यादातर गुर्बत। और मैंने पहले भी यही कहा कि सर बुराई की जड़ गुर्बत है। गुर्बत ख़त्म करने के लिए जो अल्लाह ने तरीके रखे हैं उसको हमने बिल्कुल छोड़ दिया। जगह देना बंद कर दिया, टैक्स बैतुल माल, तो ये सब गुर्बत पैदा करने की चीज़ें। और ये हम फौरी तौर पे जिंदे को मुर्दा ना बनाने दें, इनको जिंदा रखें और जिंदे का हक दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार ईदी साहब। और नाज़रीन इकराम, दोबारा स्टूडियोज़ की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आपसे फिर गुफ्तगू भी होगी। हम यहाँ अपना घर से रुखसत की इजाज़त लेते हैं, लेकिन एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।